जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के हैं। इस पे भी बात की जाएगी। गुलजार होगा 8 मई को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, किस मामले में गुलजार होगा जानेंगे इस वीडियो में। वहीं 18 लाख में बिके थे टीजीटी पीजीटी के जो है नियुक्ति पत्र, काफ़ी बड़ा झोल यहाँ पे होता है। अगर और जांच होगी और प्रकरण खुल के सामने आएंगे। वहीं क्या है रोडी आयोग जानेंगे इस वीडियो में। मानचित्र कार्य का रिजल्ट जारी हुआ यूपी पुलिस से और साथ ही साथ जो है 2 बड़ी भर्ती पूरी करने जा रहा है एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और पैरामेडिकल में आवेदन शुरू, इसको भी जानेंगे आज की बड़ी खबर में। वीडियो को शुरू करने से पहले जान लेते हैं रोज़ की तरह सुविचार। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है जिसको क्रोध को लेकर के हर व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए। जानते हैं उसको? कहा है कि यदा यदा चरिते श्रेष्ठ अस्तत्व देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य भी वैसा आचरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। वह जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय जो होता है उसी का अनुसरण करने लग जाता है। तो याद रखिएगा, यदा चरति श्रेष्ठस्त देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो श्लोक में ये चीज़ें कही गई हैं कि जो प्रमाण एक श्रेष्ठ प्रस्तुत करता है उसी को लोग फॉलो करते हैं। चलिए देख लेते हैं बड़ी खबर आज की क्या है। सबसे पहली खबर से मुखातिब होते 8 को आएंगे चयन आयोग के अध्यक्ष, तय होगी कार्य योजना। क्या सही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग तेजी के साथ काम करेगा या सिर्फ चुनावी लालीपाप के तौर में ये प्रतियोगी छात्रों को दिखाया जा रहा है कि काम तेजी के साथ हो? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पूरी खबर देखते हैं। नए आयोग में सदस्यों में अधिकारियों के साथ पहली बार करेंगे बैठक। प्राथमिक से लेकर एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए गए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव एम पी अग्रवाल पहली बार 8 मई को आएंगे। वह 11 बजे सभी सदस्यों में अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग की आगे की कार्य योजनाओं पर विमर्श करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंचकर निरीक्षण करेंगे तथा अधिकारियों के साथ बैठकर अलग अलग बिंदुओं पर वार्ता करेंगे। शाम 5 बजे लखनऊ लौट जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई दौरा है यहाँ पे, न कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा त्वरित तौर पे जो प्रतियोगियों के हित में हो। आगे की खबरों में कहा जाए कार्यवाहक अध्यक्ष लखनऊ में आयोग के सभी सदस्यों से मिल चुके हैं, लेकिन पहली बार प्रयागराज में एलियनगंज स्थित आयोग के कार्यालय में उनके साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है इस बैठक में नए आयोग के तेजी से काम करने को लेकर के दिशा जो है वो तय होगी, ऐसा माना जा रहा है। अभी फिलहाल जो भी होगा उसके बारे में अपडेट आपको चैनल पर दे दिया जाएगा। चयन बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के नए आयोग में समायोजन, लंबित मुकदमों और आवश्यकता अनुसार आयोग में नए पद सृजन सहित लंबित भर्तियों के संबंध में भी वार्ता हो सकती है। वहीं अगली खबर के रोडी आयोग की रिपोर्ट जारी करने की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा संविधान के अनुरूप चल रही प्रक्रिया में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। बहादुर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोहड़ी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार को जो कोर्ट ने फैसला सुनाया। एकलव्य एजुकेशनल फाउंडेशन एवं अन्य की ओर से याचिका जो ये दायर की गई थी। 2 अक्टूबर 17 को भारत में ओबीसी के बीच आरक्षण लाभों का न्याय संगत वितरण के लिए ओबीसी समूहों के उपवर्गीकरण के लिए जस्टिस जी रोहड़ी की अध्यक्षता में रोहड़ी आयोग का गठन किया गया था। याची ने 2003 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए याचिका दायर कर परमादेश की मांग की थी। प्रतिवादी के वकील ने कहा कि रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के उपबंध 2 के तहत राष्ट्रपति को सौंपी गई है। तो इसको लेकर के रोहड़ी आयोग के बारे में संभवतः अब जान गए रोहड़ी आयोग क्या है और याचिका क्यों खारिज हुई। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग तृतीय दल पिकअप भवन विभूति खंड गोमती नगर के संदर्भ में जो है यहाँ पे 3 मई 2024 को जो जारी हुआ था। आयोग के विज्ञापन संख्या 15/2015 के अंतर्गत विज्ञापित प्रमुख वन संरक्षक के नियंत्रणाधीन मानचित्रकार के 39 पदों का अंतिम चयन परिणाम जो है वो 13/3/2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। उक्त चयन परिणाम में 8 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्रों प्रमाण पत्रों के परिचयोपरांत जो है माननीय आयोग के निर्णय की अधीन है। तो यहाँ पे जो प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत मानचित्रकार पद के अंतिम चयन परिणाम के अंतर्गत औपबंधिक रूप से चयनित निम्नलिखित 8 अभ्यर्थियों की जो है व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश नगर सेवा चयन आयोग में हुई है और ये 27/5/2024 को की जानी है निर्धारित लखनऊ स्थिति कार्यालय में। तो 27/5/2024 को होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। 8 मई को गुलजार हो जाएगा 9 गठी शिक्षा सेवा चयन अध्यक्ष। नए आयोग के सदस्यों में अधिकारियों के साथ पहली बार करेंगे बैठक। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा क्या होगा, 1 सप्ताह में पूरी हो जाएंगी 2 बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया। एसएससी की सीएचएसएल भर्ती के लिए 7 मई को होंगे आवेदन। अगले 7 दिनों में 2 बड़ी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य कृषि सेवा भर्ती और कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में भर्ती शामिल है। इसके अलावा एसएससी की जेई भर्ती और यूपीएससी की चिकित्सा अधिकारी के लिए 2 भर्ती की आवेदन प्रक्रिया
पिछले महीने खत्म हो गई। ऐसे में चुनाव के बाद परीक्षाओं के दौर शुरू हो जाएगा। एसएससी अपना संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वो जारी कर चुका है और वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने का इंतजार प्रतियोगी छात्रों को है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश लोक सेवा की जो 24 विधाओं में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 12 अप्रैल को ही पूरी हो गई थी। आने वाले समय में कैलेंडर जो है जारी होने की संभावना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसी माह में। साथ ही साथ बात करते चलते समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, इस परीक्षा का आयोजन सितंबर के बाद ही आयोग करा सकता है। जो भी होगा वो स्पष्ट तरीके से आप कैलेंडर जब आएगा तो उसमें भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, यानी कि सितंबर के बाद ही समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा करा सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा। उसके पहले ही होगी PCS 24 प्रीलिम्स की परीक्षा। कैलेंडर में ये सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ LT ग्रेड GRC प्रवक्ता कैलेंडर में जो है मेंशन होने को लेकर के जो है तिथियां, ये अभी संशय का विषय बना हुआ। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर जान लीजिए कि 18 लाख रुपए में बिके थे PGT TGT की नियुक्ति पद शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा। 8 लाख एडवांस दे चुके थे भर्ती माफिया को। कई और जिलों में इसी तरह का फर्जीवाड़ा होने की संभावना। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि जो लोग पकड़ में आए हैं उनका ये भी कहना है LT ग्रेड में भी वो धांधली किए थे, वहाँ भी पेपर आउट करवाए थे, लेकिन उसको भी नहीं माना गया। अब TGT PGT में भी उनके हाथ लगे थे, वहाँ भी पेपर आउट कराए थे। ये अलग प्रकार की जो है धांधली है। कुल मिला के धांधली की भीड़ चढ़ा था 2021 TGT PGT। शिक्षक को नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 2021 में फेल होने वाले 18 लाख रुपए लेकर नियुक्ति पत्र जो है 8 लाख पहले दिए, बाद में 10 लाख रुपए देकर नियुक्ति पत्र लिए। फर्जीवाड़ा ये पकड़ा गया कब? जब सत्यापन शुरू हुआ। फर्जी नियुक्ति पद से नौकरी पाने वालों ने बताया 18 लाख में तय हुई थी बात। नियुक्ति से पहले 8 लाख देना था। इसमें जो प्रयागराज, मिर्जापुर, मेरठ के 2 और सीतापुर, वाराणसी, मुजफ्फरनगर के एक अभ्यर्थी, इसमें 4 शामिल हैं। और ये जब जांच आगे बढ़ेगी तो आगरा भी जद में आएगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें जद में आएंगे। प्रतीक्षा सूची से चयन के समय नियुक्ति पत्र जारी किया गया जिससे किसी को शक भी ना हो, क्योंकि बीच में प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, उसी समय जो ये लॉलीपॉप यहाँ पे जो है किया गया ताकि किसी को भनक भी ना लगे। और निदेशालय में जुलाई से सितंबर तक जो है PGT TGT 21 की प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हुआ। उसी दौरान जो भर्ती माफिया ने नियुक्ति पत्र कानपुर भेजा। तो ये प्रकरण जो है जितनी अधिक जांच होगी उतना ही निकल के आएगा, लेकिन जांच से प्रतियोगी छात्रों का नुकसान न हो, इसको शासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर NCC कैडेट की जो है प्रदेश भर में बढ़ेंगी 28,500 सीटें। NCC की 2 दिवसीय कमांडर कॉन्फ्रेंस का समापन। अगले 10 वर्ष में 1 लाख सीट बढ़ाने का भी लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा सीधी भर्ती की 52 पदों पर जो है मई के तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार होगा। शुक्रवार को जारी की गई संभावित साक्षात्कार तिथियां जो हैं 1 सप्ताह में पूरी हो जाएंगी 2 बड़ी भर्ती। यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद 52 पदों के लिए तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार कराया जाएगा। शुक्रवार को संभावित साक्षात्कार की जो तिथि है वो भी जारी कर दी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 और वहीं न्यूरो फिजिशियन के 19 पदों, नेफ्रोलॉजिस्ट के 20 स्पेशल भर्ती को लेकर के जो है ये नोटिफिकेशन जारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा कल की डेट में किया गया, यानी कि शुक्रवार को। वहीं CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे 20 के बाद जो है ये जारी हो सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम 20 मई के बाद घोषित हो सकते हैं। अगली खबर, पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के निजी और सरकारी पैरामेडिकल कॉलेजों की UG और PG कोर्स में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ बड़े कोर्सों को लेकर के भी फीस स्ट्रक्चर जारी कर दी, जिसकी फीस जो 25,000 डिसाइड की गई है। तो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। कुछ बड़ी खबरें थी आज के समाचार पत्रों में जिससे आप मुखातिब हुए। मिलते हैं और अगली बड़ी खबर की वीडियो के साथ, जिसमें चर्चा की जाएगी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या निर्णय हुआ, क्या कार्यप्रणाली है, साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा और उत्तर प्रदेश रत्न सेवा चयन आयोग की भी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाएगी। तो इसी साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।